अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल डिफरेंशिएशन के ऊपर। सो एज यू कैन सी कि हमारे सामने प्रोजेक्ट है, ये सेल डिफरेंशिएशन के ऊपर है और हम देखेंगे कि किस तरह से जो ह्यूमन्स का जो सेल है वो इनिशियल फेज से लेकर जब मुकम्मल डिफरेंशिएट हो जाता है ह्यूमन सेल, वो किस तरह से होता है। सो आइए फेज बाय फेज चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन और ये एज यू कैन सी दिस इज योर ओवा, एक मेनिक, ठीक है, और ये स्पर्मेटिड्स, आप इसको स्पर्म्स भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपकी फर्टिलाइजेशन होती है। देन यू गॉट द जायगोट, ठीक है, जायगोट बनता है। एंड देन उसके बाद मोरुला, ब्लास्टुला, एंड देन फिर देयर इज़ योर ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इट विल फर्दर मूव ऑन टुवर्ड्स टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है, जिसको आप एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी कहते हैं। ये तो नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप जो होता है ह्यूमन ग्रोथ का कि इस तरह से होता है। लेकिन जो मेन सेल डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पर होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जिसको आप लोग टोटीपोटेंट स्टेम सेल भी कह सकते हैं या फिर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल भी कह सकते हैं। अच्छा, वन थिंग आई रियली वांट टू टेल यू दैट कि इस स्टेज के ऊपर ये सेल जो है ये किसी किस्म के भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। मीन्स कि अगर आप ये सेल एक जायगोट से निकाल लेते हैं, सो यू कैन फॉर्म एनीथिंग यू वांट, स्किन, लंग्स, और मतलब किसी किस्म के ऑर्गन कुछ भी बना सकते हैं जो कि ह्यूमन सेल्स, ह्यूमन बॉडी का पार्ट होता है। यू कैन मेड फ्रॉम दिस। अच्छा, सो एज वी ऑल नो कि जिस तरह से जो इनिशियल एम्ब्रियो होता है उसके अंदर आपके पास 3 लेयर्स होती हैं और उसमें अंदर एक कैविटी होती है। 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एक्टोडर्म, देन वी हैव मेसोडर्म एंड देन वी हैव एंडोडर्म। उसी लेयर से बाद में जाके डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आके बनते हैं। अच्छा, सो वो जो आपका इनिशियल एम्ब्रियो होता है वो आपका इन्हीं टोटीपोटेंट स्टेम सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। सो अब हम उसको क्या करते हैं कि लेयर्स में डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी लेयर से कौन सा ऑर्गन या फिर कौन सा बॉडी पार्ट बन रहा है। सो एज यू कैन सी देयर कि यहाँ पर आपके पास ये 3 लेयर्स हैं, राइट। मतलब ये जो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है इसने आपकी फिर 3 लेयर्स बनाई हैं, ठीक है। फर्स्ट इज एक्टोडर्म, देन वी हैव मेसोडर्म, ठीक है, मिडिल लेयर, ठीक है, एंड देन यू हैव योर एंडोडर्म या फिर इंटरनल लेयर। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी एक्टोडर्म है, यानी जो ह्यूमन के एम्ब्रियो की एक्टोडर्म है वो क्या बनाती है। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपका स्किन सेल, यानी जो आपकी स्किन है वो आपकी एक्टोडर्म से बनती है, ठीक है। देन यू सी यूर कि यहाँ पर आपके न्यूरॉन सेल्स हैं। असल में इन सेल्स का स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए आपको इस तरह से जस्ट बॉल्स की शक्ल में बताया गया है। ये न्यूरॉन सेल्स होते हैं, ठीक है, यानी बाद में जाके इनसे आपका न्यूरॉन बनता है। और फिर यहाँ पर यह पिगमेंट सेल, यानी आपकी बॉडी में जितने भी कलर्स हैं, आइदर स्किन, हेयर्स, यानी जो जितने भी मेलानिन सेल्स हैं या फिर मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो तमाम के तमाम इस पिगमेंट सेल से नीचे आते हैं। यानी उसके ये वो जितने भी सेल्स हैं पिगमेंट्स, यानी जितने भी वो सेल्स जो कि कलर देते हैं, आइदर स्किन, ठीक है, या तो फिर आपके हेयर्स या आइज, मतलब वेर एवर देयर इज कलर इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट सेल। अच्छा, शुड बी रिमेंबर कि जितने भी हम लोग कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, सो जो हमने स्किन सेल देखा, जो हमने न्यूरॉन सेल देखा, जो हमने पिगमेंट सेल देखा, इट वाज अंडर एक्टोडर्म। यानी एक्टोडर्म के जो सेल्स होते हैं उनमें हमारे पास 3 किस्म के सेल्स होते हैं और जो कि फर्दर जाके क्या काम करते हैं हम लोगों ने बात कर दी। अच्छा, सो मेसोडर्म पे बात करते हैं। सो मेसोडर्म देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव योर कार्डियक मसल सेल्स, यानी कि ये जो सेल्स होते हैं व्हेन दे विल डिवाइड, तो इनके जो डिसेंडेंट्स होंगे, यानी जो मिलियंस ऑफ सेल्स बनेंगे आफ्टर इट दिस सेल विल डिवाइड, तो वो फिर आपका जाके हार्ट बनाएंगे। यानी जो आपका हार्ट है, जो आपका बहुत ही मेन बॉडी ऑर्गन है, जो कि पूरी बॉडी में आपका जो ब्लड है उसको पंप करता है, वो इस सेल का डिसेंडेंट है, ठीक है। जितनी भी आपकी स्केलेटल मसल्स हैं, यानी जो भी आपको मूवमेंट में काफ़ी हेल्प आउट करती हैं, वो इस सेल की, यानी स्केलेटल मसल सेल की डिसेंडेंट हैं। उसके बाद आते हैं ट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी, यानी जितनी भी आपकी किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं या फिर जो किडनी के जो आपका जो यानी जिस सेल्स से वो आपकी किडनी बनी हुई है, वो जो सेल्स हैं वो इस सेल की, यानी ट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी का डिसेंडेंट है। यानी जब ये सेल डिवाइड हुआ तो देन इट विल फॉर्म योर किडनी। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास रेड ब्लड सेल्स हैं, या फिर इसको आप लोग हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल भी कह सकते हैं। यानी जितने भी आपके ब्लड सेल्स हैं, अदर वो आपके रेड ब्लड सेल्स हों या वाइट ब्लड सेल्स हों, प्लेटलेट्स हो, वो इस सेल के डिसेंडेंट होते हैं। देन आपका स्मूथ मसल सेल, यानी जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी ब्लड लाइनिंग्स, आपकी लिम्फेटिक सिस्टम, इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ दिस डिसेंडेंट्स ऑफ दिस स्मूथ मसल सेल। अच्छा, तो ये तो था आपका मेसोडर्म। अब बात करते हैं एंडोडर्म के ऊपर। सो एज यू कैन सी कि जो एंडोडर्म का पहला सेल इट इज़ नोन एज लंग सेल। तो लंग सेल से मतलब ये शो हो रहा है कि दिस सेल विल फॉर्म्ड लेटर ऑन लंग्स, एक्जैक्टली। यानी जितनी भी लंग्स हैं, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, वो सब का सब पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम तो शायद नहीं, लेकिन जो आपका पूरा का पूरा लंग फंक्शन है, जो कि स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, वो इसी लंग सेल से मिलकर बना होता है। देन थायराइड सेल। अच्छा, ये थायराइड एज नो ना कि हमारे पास बहुत ग्लैंड होता है हमारे गले में, थ्रोट के पीछे, तो वो जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ दिस थायराइड सेल्स। एंड देन यू हैव योर पेनक्रियाटिक सेल, यानी जो पेनक्रीज, यानी जो आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा। अच्छा, पेनक्रीज इज आल्सो अ ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है।
मैदे के बिल्कुल ठीक पीछे प्रेजेंट होता है, और वो जो पेनक्रियास इट इज़ मेड अप ऑफ दिस पेनक्रियाटिक सेल, और फिर वो बाद में जाके ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन सेक्रेट करता है विच एक्चुअली परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस इन अवर बॉडी। सो आई होप सो कि ये जो ओवरऑल व्यू था कि किस तरह से जो हमारा यानी जो ह्यूमन सेल्स होते हैं वो जो फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होके ये जितनी भी सारी डिफ्रेंसिएशन ये होती है, आई होप सो कि जो आपका एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।